भोर की पहली सुनहरी किरणें एक साधारण कमरे में फैल जाती हैं। जैसे ही रामू थका हुआ लेकिन दृढ़ नींद से जागता है, उनकी फटी धोती और कुर्ता संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी कहते हैं। उनकी आंखें रात के बोझ से भारी हैं। वह चुपचाप चूल्हे को देखता है। गर्म होते पानी की हल्की सरसराहट बाहर चहकते पक्षियों के विपरीत है। सूखी रोटी का एक टुकड़ा, एक अल्पाहार, उसके अटूट दृढ़ संकल्प को आने वाले दिन के लिए ऊर्जा देता है। स्कूल की घंटी की खुशी भरी आवाज बच्चों की भीड़ को बाहर निकालती है। उनकी हंसी देर शाम की हवा में एक सिम्फनी की तरह गूंजती है। दूर से रामू देखता है, एक कोमल प्यारा मुस्कान उसके होंठों पर आती है, जैसे उसके बच्चों की खुशी उसे घेर लेती है। उनकी शुद्ध खुशी कुछ समय के लिए उनके दिन के भारी बोझ को उठा लेती है। शांति का एक क्षणिक पल। वह एक पुरानी धूल भरी किताबों की दुकान के पास जाता है, जिसकी अलमारियां अनदेखी दुनिया के वादे से भरी हुई हैं। रामू सावधानी से मुट्ठी भर सिक्के गिनता है। हर खनक नई किताबों के लिए उसके बलिदान का प्रमाण है। दयालु दुकानदार की गर्मजोशी भरी मुस्कान रामू की चमकती आंखों से मिलती है, मानो उसने कोई छिपा हुआ खजाना खोज लिया हो। एक छोटे मंद रोशनी वाले कमरे में प्लेटों से टकराते चम्मचों की हल्की झंकार हवा में भर जाती है। परिवार का एक विनम्र संगीत। रामू का परिवार एक नीची मेज के चारों ओर इकट्ठा होता है। दाल और चावल का एक साधारण भोजन साझा करता है। चेहरे संतोष से चमक रहे हैं। रामू अपने बच्चों को गहरे स्नेह से देखता है। उनकी आंखें नई किताबों के रोमांच से चमक रही हैं। वह कम खाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके बच्चों के पास पर्याप्त है। उसका बलिदान उसके प्यार का एक मौन वसीयतनामा है। बाहर रात की शांत गूंज झींगुरों की लयबद्ध चहचहाहट से टूट रही है। रामू के चेहरे पर शांति और संतोष का गहरा भाव छा जाता है। उसके परिवार की खुशी ही उसका सबसे बड़ा इनाम है।